बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 7वीं गणित में परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड ऑपरेशन इन इट। हमने पूर्व की क्लास में देखा बच्चों कि शांत दशमलव निरूपण क्या है, अशांत दशमलव निरूपण क्या है और P बटे Q को हम क्या कहते हैं, जिसमें Q बराबर 0 के नहीं था, P बराबर Q क्या था, इसमें पूर्णांक था या नहीं था। ये हमने पूर्व की क्लास में हमने देखा। आज हम देखेंगे बच्चों कुछ प्रश्न और उनके हल। तो आइए देखते हैं बच्चों भाग 2 और भाग 2 का पहला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है, निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। पहला 3/5, दूसरा 4/25, तीसरा है 7/10 और चौथा है बच्चों ऋण 23/3। तो चलिए देखते हैं पहला है 3/5। अब 3 को 5 को हमको दशमलव रूप में बदलना है, तो इसके लिए हमको भाग करना होगा बच्चों। 3 को 5 से भाग करना होगा। 3 चूँकि 5 से छोटा है इसलिए 5 शून्य 0, 3 बचेगा बच्चों। घटाने से दशमलव ले लेंगे, दशमलव के बदले में हम लेते हैं 0 और ये हो गया हमारा 30। अब 5 कैसा पहाड़ा पड़ेगा कि 30 प्राप्त हो, तो 5 छक्का 30। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि 3/5 को जब हमने दशमलव में बदला तो हमको 0.6 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर होगा। बच्चों अब देखते हैं 4/25 को। 4/25 दूसरा सवाल था, अर्थात 4 को 25 से भाग करना है। 4 को किससे भाग करना है बच्चों? 25 से। 25 शून्य में 0 भाग नहीं जा रहा है बच्चों। अब 4 फिर छोटा है, दशमलव ले लेंगे 0। क्या भाग जा रहा है? जा रहा है 25 से कम 25। 40 में 25 घटाएंगे बच्चों तो मिलेगा 15। अब दशमलव ले चुके हैं, 0 हो गया। 25 का ऐसा पहाड़ा पड़ेगा बच्चों कि 150 आ जाए। 25 पंचे 125, 25 छक्के 150। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि शेषफल कुछ नहीं बचा, अर्थात 0.16 प्राप्त हुआ। हम कहेंगे कि 4/25 बराबर हमको प्राप्त हुआ 0.16। ये 1/6 का आंसर हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं 7/10 की ओर। तीसरा प्रश्न है 7/10, अर्थात 7 को 10 से भाग करेंगे हम। 10 शून्य में 0 हो जाएगा बच्चों। 7 में 0 घटाएंगे 7 बचेगा, दशमलव लेकर 0 बढ़ा लेंगे। 10 सत्ते 70। ये शेषफल कुछ नहीं बचा, अर्थात 7/10 बराबर हमको प्राप्त हुआ 0.7। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से हम भाग दे करके दशमलव रूप में बदल सकते हैं। एक और संख्या बच गई, ऋण 23/3। ऋण 23/3। ऋण 23 को 3 से विभाजित कर दीजिए। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 होता है बच्चों। 23 में 21 घटाएंगे 2 बचेगा, दशमलव ले लेंगे 0 हो जाएगा। 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, 0 ले लेंगे। 3 छक्के पुनः 18 प्राप्त होगा, फिर 2 0 बढ़ जाएगा, 3 छक्के 18। तो इस तरह से बार बार हमारा शेषफल 2 ही बच रहा है, भाग नहीं जा रहा है। तब हम इसे लिखेंगे ऋण 23/3 बराबर 0.766 ... अर्थात हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, ऋण 7.6 और 6 के ऊपर बार। क्यों? क्योंकि वह संख्या बार बार आ रही है, विभाजित नहीं हो रही है। तो 0.7.6 और 6 में बार। इस तरह से हमारा आंसर आ गया बच्चों हमने यहाँ सीखा कि परिमेय संख्याओं को कैसे दशमलव के बाद कि शांत अथवा अशांत आवर्तित संख्याओं में परिवर्तित किया जाता है। परंतु क्या दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है? आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए 0.25 है, ये हमारा दशमलव रूप में दिया हुआ है। क्या हम इसे P बटे Q में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल बच्चों, सबसे क्लास में आपने पढ़ा भी है। सबसे पहले आप दशमलव हटाकर लिख लीजिए। दशमलव के बदले में लिखिए 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 और 5 2 अंक था तो हमने 2 0 बढ़ा दिया। अब ये विभाजित हो रहा है तो विभाजित कर दीजिए बच्चों। 25 से कम 25, 25 चौक 100, अर्थात 1/4। हम 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं, जो P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है। इसी प्रकार आइए देखते हैं 2.6 को कैसे लिखेंगे। 2.6 को 2.6, 2.6 में भी हम दशमलव हटाकर लिख लेंगे तो 26 हो जाएगा बच्चों। और दशमलव बाद एक संख्या है तो दशमलव का 1 हो गया और एक अंक है इसलिए 0 हो गया। और इसको 2 से काट रहे हैं, कट जाएगा। देखिए 2 से कटेगा क्या? 13 बार में कट जाएगा 2 से, और ये 5 बार में कट जाएगा, अर्थात 13/5 जो हमको प्राप्त हुआ ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि दशमलव में रूप में अगर प्रश्न दिया हुआ है बच्चों तो हम उसे P बटे Q के रूप में भी लिख सकते हैं। ये तो था 1 अंक और 2 अंक वाले। चलिए एक 3 अंक वाला भी देख लेते हैं। 3 अंक वाले मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया 0.317
सबसे पहले बच्चों दशमलव हटा करके पूरी संख्याओं को लिख लीजिए आपने। 317 हो जाएगा, दशमलव का 1 हो गया और दशमलव बाद चूँकि 3 अंक हैं, 3 एक साथ 3 दिया हुआ है तो 3 बार 0। जितनी संख्याएं उतने 0 बढ़ा देंगे। ये कट रहा है तो काट देंगे, चूँकि ऊपर में विषम संख्या नीचे विषम संख्या तो नहीं कटेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर प्रश्न ऐसा होता बच्चों 4.625 को p/q के रूप में लिखिए, तब क्या करते? यहाँ भी वैसे ही करते बच्चों, दशमलव को हटा कर लिख लेते और दशमलव के बदले में हो जाता है 1, दशमलव बाद 3 संख्या है, 3 0 हो जाता। अभी चूँकि कट रहा है इसे हम काट लेंगे और काटने से हमको मिलेगा 37/8। तो इस तरह से 37/8 हमको जो प्राप्त हुआ ये इसका परिमेय रूप में प्राप्त हो गया, अंशहर के रूप में प्राप्त हो गया। तो बच्चों हमने इस उदाहरण में देखा कि दशमलव संख्याओं की परिमेय संख्या परिवर्तित करने के लिए संख्या के हर में एक के बाद इतने शून्य लिखे हैं जितने दशमलव बाद संख्याएं हैं। अतः अंश में से दशमलव हटा देते हैं और परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7.21 है तो 721 हो जाएगा, दशमलव हमने हटा दिया और दशमलव का 1 लिख करके जितनी संख्या होती है शून्य बढ़ा दिए। तो ये जो 721/100 प्राप्त हुआ ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल 4.2 है तो हम इसे लिखेंगे 4.2 दशमलव हटा दिए 42 हो गया, 42/10 हो जाएगा बच्चों। 42/10 अगर ये विभाजित हो रहा है आप इसे विभाजित करके लिख सकते हैं, बिल्कुल हो रहा है, 2 से कट जाएगा, 21 दूनी 42 और 5 दूनी 10, तो 21/5 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दशमलव के रूप में अगर हमको संख्या प्राप्त है तो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में भी बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। बच्चों अब हमारे मन में एक सवाल आता है और सवाल ये आता है, ये तो था बिना बार वाली संख्याएं दशमलव के रूप में जिसको हमने बड़ी आसानी से बदल लिया, लेकिन मान लीजिए बार वाली संख्या हो, फॉर एग्जाम्पल 0.6 और 6 के ऊपर बार हो तो हम इसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं बच्चों कि इस प्रकार की संख्याओं कैसे p/q के रूप में लिखा जाएगा। बच्चों प्रश्न है, आप प्रश्न देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 0.6 बार को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमको मानना होगा, ध्यान समझिएगा बच्चों, माना कि p/q बराबर 0.6 और जो बार है इसलिए उसको हम बारंबार लिख सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण पहला। चूंकि दशमलव बाद बार वाली एक ही संख्या है बच्चों, एक संख्या है तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर? 10 का, तो 10 का हम गुणा कर देंगे बच्चों। 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करिए तो 10 p/q हो जाएगा और इधर करेंगे हम गुणा तो दशमलव हट जाएगा बच्चों, 6.666 ... इस तरह से हमको प्राप्त होगा और ये हमको समीकरण दूसरा मिल गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों कि समीकरण दूसरा में समीकरण पहला घटा दीजिए। समीकरण पहला को घटाने पर ये इस तरह से हम इसको घटा देंगे बच्चों। कैसे घटाएंगे? 10 p/q में, दूसरा पहला घटा रहे हैं तो 10 p/q में 1 p/q घटा देंगे। इसी प्रकार 6.666 ... में 0.6666 ... को घटा देंगे। अब 10 में से 1 घटाइए बच्चों तो 9 p/q बचेगा। इसी प्रकार दशमलव बाद संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी, केवल 6 बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि p/q बराबर 6/9, 6/9, या हम इसको काट कर विभाजित करके लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बार वाली संख्याओं को भी परिमेय संख्याओं के रूप में बदला जा सकता है। आइए बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। बच्चों प्रश्न है 0.234 और 234 में बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए या परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो प्रश्न आप इस स्क्रीन पर स्पष्ट देख पा रहे हैं बच्चों, 0.234 और 234 पर बार लगा हुआ है, इसे आपको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। माना कि बच्चों इसको हम लिखेंगे, माना कि p/q बराबर, ऐसा हम मान लेते हैं, p/q बराबर हो जाएगा 0.234 और जिस पर बार है उसे बार बार आप लिख दीजिए बच्चों, 234 234 234 और ये हमारा समीकरण हो गया पहला। कैसा हो गया बच्चों? समीकरण पहला हो गया। अब आप ध्यान दीजिए इसमें बच्चों दशमलव बाद कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो 3 है तो 1000 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, किसका गुणा करेंगे बच्चों? 1000 का गुणा करने पर। अब चलिए 1000 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1000 p/q और इधर गुणा कर देंगे बच्चों तो 234.234 ... समीकरण हो जाएगा ये दूसरा। जैसे कि हमने पूर्व के प्रश्न में हल किया था, समीकरण दूसरा में पहला घटाया था, यहाँ भी वही प्रक्रिया दोहराएंगे। समीकरण दूसरा में पहला को घटाने पर
जब हम समीकरण दूसरा में पहला को घटाएंगे बच्चों तो 1000 p/q में 1 p/q घटाएंगे तो 999 p/q बच जाएगा। इसी प्रकार 234.234 में 2.234 घटाएंगे तो 234 बचेगा। p/q बराबर हम पक्षांतर कर देंगे बच्चों 234/999। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में सम संख्या है, नीचे में विषम संख्या है, ये एक दूसरे को विभाजित नहीं कर पा रहे हैं। ये केवल 3 से या अन्य संख्याओं से कटेगा। चलिए देखते हैं 3 से कट रहा है क्या। 3 से नहीं कट रहा है बच्चों, 9 से कटेगा। किससे कटेगा? ये 9 से। 9 दूनी 18 हो जाएगा बच्चों, और 18 और 5 बच गया, 54 हो गया। 9 छक्के 54। इसी प्रकार 9 एकम 9 एकम 9 एकम तो 26/111 हमको प्राप्त हुआ। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों। इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, और चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचता रहे। तो बच्चों आज क्लास में इतना ही। निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। फिर मिलेंगे बच्चों एक नए क्लास में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।